वेलकम टू माय क्लासेस। मैं हूं मिंटू कुमार शर्मा और आज हम रेलवे ग्रुप डी के साइंस का प्रैक्टिस जो सेट नंबर 2 करेंगे, प्रैक्टिस नंबर 2 करेंगे जो यहाँ सेट नंबर 2 है। और इसमें हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करेंगे 27/11/2025 का। ये रेलवे साइंस के सेट नंबर 2 है जो कि हम पूरे मिल करके मतलब कि ये 2 नंबर सेट है, पूरे सेट हम 30 करेंगे जो कि कम समय में मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जो भी स्टूडेंट अभी कम मतलब कि साइंस में कमज़ोर है तो प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट देख कर जाएँ। तो इसके आधार पर है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के बारे में करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा कि इट कंबाइन द डीएनए ऑफ 2 पेरेंट इन ऑफस्प्रिंग। इन द ऑफस्प्रिंग में इसका होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि दोनों पेरेंट्स से ये जो डीएनए होता है वो संयुक्त रूप से मतलब कि संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करते हैं, मतलब पेरेंट मेल और फीमेल बोथ आर कंबाइन की वजह से ये इनहेरिटेंस होकर के जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है। तो यही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज अ पी प्लांट क्लाइंब ओवर द प्लांट। कि मतलब कि कोई भी मटर का पौधा होता है तो क्लाइंब किस वजह से चलता है, सूड, कंडक्टर, स्टेम नहीं टेंडल्स। टेंडल्स सब सकते हैं कि किसी भी प्लांट में ऐसे ऐसे करके होता है, जैसे कद्दू घिया हो गया तो उसमें ऐसे टेंडल्स होता है जिसकी वजह से वो किसी पेड़ को पकड़ के या ऐसे मतलब मोटाइल होकर के मतलब कि ऐसे बाइंडिंग करके और आगे बढ़ता है, तो उसी को टेंड्रिल बोलते हैं। तो पी में भी यही मेन रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखेंगे कि वाई डज अ क्रिकेट प्लेयर पुल हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। जब भी कोई क्रिकेट मैच देखते हैं सब कोई, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी क्रिकेटर होता है जब भी बॉल को पकड़ता है तो पीछे की तरह हाथ क्यों खींच लेता है। इसके वजह से खींचता है क्योंकि जैसे इंक्रीज द टाइम ऑफ मूवमेंट, इसके वजह से इससे क्या होता है कि जो मूवमेंट का जो टाइम होता है बढ़ जाता है, सो डैट द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द हैंड डिक्रीजेज, और इसके वजह से जो हाथ पर जो बल पड़ने वाला होता है वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से क्रिकेटर जो है वो कैच करते समय बैल हाथ को मतलब कि पीछे की तरफ के खींच लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि जंतुओं के जो संयोगी ऊतकों में वसा कोशिकाएं जो कि लेब्यूलस हो गया, लेब्यूलस, यस देयर विल बी लेब्यूलस, व्यवस्थित होती है तो किस विभाजन पर पृथक होती है। इन अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल फैट सेल आर अरेंज्ड इन लोब्यूल्स विच आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन ऑफ। तो इसका आंसर होगा कि जैसे कोलोनकाइमा और इलास्टिन फाइबर की वजह से ये आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अनुप्रयोग नहीं होता है, तो अनुप्रयोग नहीं होता है कि जैसे रूटीन हेयरिंग टेस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं होता है। डिटेक्टिंग क्रैक इन मेटल ऑब्जेक्ट, यस इसमें होता है। क्लीनिंग ऑब्जेक्ट एंड मेडिकल इमेजिंग सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के केस में किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लीनिंग में भी किया जाता है। और मेटल जैसे कहाँ पे मतलब कि क्रैक्स है उसको भी डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन रूटीन हेयरिंग टेस्ट के लिए नहीं होता है क्योंकि ये बॉडी के लिए मतलब कि अगर एक्सेस मात्रा में करेंगे तो इट इज़ हार्मफुल फॉर बॉडी। सो इसको हम ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बिना बिना मेडिकल एक्सपर्ट के इसको यूज नहीं करना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोरोजन ऑफ मेटल इट इज़ अ प्रोसेस विच, जैसे कि मेटल में कोरोजन होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है कि मेटल रिएक्ट विद एनवायरमेंटल फैक्टर एंड कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड सल्फाइड एंड कार्बोनेट। सही बात है। जैसे कि एग्जांपल को लेते हैं कि मेटल हो गया, जैसे आयरन को ही लेते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में जैसे ही आएगा तो वो जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, आर्द्रता जिसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, और एयर के प्रेजेंस में वो मतलब ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। हम जानते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू एक्स H2O, ये होता है रस्टिंग का, जो कि कोरोजन प्रोसेस होकर के रस्टिंग बना लेगा। तो 6 का आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेंटल कंक्लूजन्स रिगार्डिंग हेरिडिटी। मेंडल के जो हेरिडिटी के रिगार्डिंग जो कंक्लूजन्स है उनको ये क्या मतलब कि सही रूप से दर्शा रहा है। तो इसका आंसर होगा कि इस ट्रेट इज़ कंट्रोल बाय 2 फैक्टर, कि जो प्रत्येक ट्रेट होता है मतलब कि ट्रेट हो गई है जो इट इज़ कंट्रोल बाय 2, प्रत्येक विशेषक 2 कारकों का निरूपण होते हैं, ठीक है। 7 नंबर का आंसर हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन गैसेस। तो प्रेशर जैसे ही गैस पे अगर हम प्रेशर डालते हैं तो क्या जनरली बात है कि प्रेशर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज का मतलब डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस मतलब डिक्रीज होगा, उसी को तो सरफेस एरिया डिक्रीज बोलते हैं। तो आंसर 4 जाएगा इसका 8 का। सो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 78.4 मीटर।
फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब एक हाइट को, मतलब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर 78.4 मीटर से, तो उसका मतलब कि क्या होगा, उसका टाइम कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला आप जानते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला पता है। और हाइट कितना दे रखा है, 78.4, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 में नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यू टी का मान, तो हाफ जी का मान 9.8, और हमारे पास टी स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो 2 से 2 कटेगा तो 4 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और ये कटेगा 16 टाइम्स में 16, और टी का मान √16 यानी 4 सेकेंड, 4 सेकेंड आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4। अभी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, देख सकते हैं कि 4 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंक्रीज द इरीगेशन एफिशिएंसी टू इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप। तो इसका आंसर होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। यही होता है कि अगर हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे यानी संरक्षण करेंगे, तो सीधा बात है कि जो वाटर एबिलिटी ज़्यादा होगा तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, फसल भी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे। यही इसका आंसर है। 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बताएं कि इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल देन क्रॉस सेक्शन इज हाफ व्हाट विल हैपन। तो सबको जानता है कि आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसका जो क्वेश्चन वैल्यू दिया गया है कि जैसे लेंथ ऑफ वायर को डबल करेंगे, यहाँ पे 2L कर देते हैं, मतलब 2L हो गया, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया को जैसे हाफ कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा, जैसे 2 ऊपर गया यहाँ पे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। वैसे कि ये कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहीं पर है 12 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कह रहा है कि कन्वर्जन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे कि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। मोटर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट एनर्जी नहीं, कैंडल अगर हीट फूड हीट नहीं, कैंडल हीट एनर्जी में होता तब हो सकता था, लेकिन आंसर डी होगा, बर्निंग ऑफ फूड। केमिकल एनर्जी का मतलब होता है कि वो स्टेट को रिवर्सिबल रिएक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, सो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हैं कि आर्गन 18 और एटॉमिक मास 14 है, और कैल्शियम 20 और 40, मतलब मास नंबर सेम है। तो आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर तो आइसोटोप्स के बाद आइसोबार्स हो गया, आइसोबार्स में डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, तो ये आइसोबार्स हो गया। और आइसोटोन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स इसमें सेम होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होते हैं वो सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स होते हैं वो सेम होंगे। ठीक, तो अब वी शुड गो फॉर 14 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लांट वाज अपरूटेड एंड लेफ्ट इन सनलाइट आफ्टर अ फ्यू आवर, ए प्लांट अपीयर विल्टेड एंड वीक। विल्टेड मतलब मुरझा जाना और कमज़ोर पड़ जाना। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, मतलब एक पौधे को उखाड़ कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटे बाद पौधे मुरझा गया और कमज़ोर दिखाई पड़ रहा था, उसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें होता है कि जो जाइलम कंडक्टिंग थ्रू वाटर कंडक्टिंग थ्रू जाइलम वाज ब्लॉक्ड, क्योंकि वाटर जैसे ही प्लांट में नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, शरीर में कंडक्टिव नहीं होगा, जैसे कि वाटर फ्लो नहीं करेगा, ना फूड प्रोडक्शन होगा, ना ही फूड को बॉडी में मतलब ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसी वजह से सारे अंग में क्या होगा, विल्टिंग हो जाएगा, मुरझा जाएगा। और इसके बीच में भी लेड टू द डेथ, कुछ कंडीशन में डेथ भी हो जाता, मतलब कि प्रोलॉन्ग्स कंडीशन में तो डेथ तो होगा ही, ये तो तय है, क्योंकि विदाउट फूड नथिंग विल बी सर्वाइव, चाहे जिस फॉर्म में उसका फूड जाता हो। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, what is the characteristics property of carbon that lead to the formation of large number of the organic compound। देखते हैं लार्ज नंबर में मतलब कि क्या प्रॉपर्टी कार्बन का एक हो सकता है, क्योंकि देखो पहला बात है कि कैटाइनेशन और टेट्रावैलेंसी। कार्बन के बाद हम जानते हैं 6 एटॉमिक नंबर, मतलब 2 4 के साथ वो मतलब साझा करता है, और इसमें कैटाइनेशन प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को मतलब करेगा, मतलब कि लॉस गेन करने की प्रॉपर्टी होगा, म्यूचुअल मतलब कि साझा करने की कैपेबिलिटी होता है, तो इसकी वजह से यही मतलब लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन इसके कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में होता है कि व्हाट प्रोसेस यूज टू रिमूव एब्रेसिव फ्रॉम एन एब्रेसिव आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, एब्रेसिव एंड एब्रेसिव। कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में?
अघर्षण और से अघर्षण को घटाने के लिए, घर्षण या घर्षण हो जाएगा, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ घर्षण या घर्षण हो जाएगा, तो इसके आंसर को स्किप कर रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन, इसमें क्या कॉमन होगा इस अगर सबको मिला करके, तो ये हम देखेंगे कि किसी भी में जैसे कि HCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, तो वो हमारे पास कि जैसे ही रिएक्शंस होगा तो सोडियम क्लोराइड को मतलब कि NaCl को फॉर्म करेगा, बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन SI यूनिट। SI यूनिट का मेजरेबल प्रॉपर्टी होगा किसी चीज़ का मेजरेबल प्रॉपर्टी इनकंसिस्टेंसी, किसी भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापीय गुण और उसकी SI इकाई के अंतर्गत असंगत है, मतलब विच इज़ नॉट कोरिलेटेड विद इट, मतलब उसके साथ रिलेशन नहीं पैदा करे, मतलब कि नहीं कर पा रहा है। तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ठीक है, प्रेशर का न्यूटन और टेम्परेचर का कैलोरी, फिर डेंसिटी का जैसे मास बाई वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये सही है, बाकी सब गलत है। मीटर क्यूब होता है इसका, ठीक है। प्रेशर का होता है फोर्स पर इंटीरियर मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का होता है केल्विन, कैलोरी नहीं होगा 4.2, मतलब कि कुछ और कन्वर्ट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि ए कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज, क्योंकि जैसे कन्वर्ज जो पैरेलल रेट टू द पॉइंट होता है, पैरेलल रेट टू द पॉइंट, इस वजह से कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह समान किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक है। मीट एट ऑल डेज मीट एट अ पॉइंट, यही होता है 20 का मतलब। और 21 का आंसर होगा कि जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी कंसिडर्ड ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज इट रिमूव वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में किसको, जल को हटा सकता है। तो इसका आंसर होगा कि ग्लूकोज को, देख सकते हैं आंसर में, ग्लूकोज में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज को C6H12O6 इसका केमिकल फार्मूला है। और नंबर 22, द डिवीजन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड, जिसका आइडेंटिकल जेनेटिक मतलब कि सेम समान जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब इट इज़ आइडेंटिकल एज पेरेंट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा हो गया, इसमें होता है बाइनरी फिजन अमीबा में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज़ द सेल वॉल लोकेटेड इन ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल कहाँ होता है, तो सेल वॉल पता है कहाँ होता है, सेल वॉल आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अंदर से मतलब और भी स्ट्रक्चर बने होते हैं सेल को, अगर हम क्रॉस सेक्शनल मतलब क्रॉस सेक्शन करके एनाटॉमी पढ़े मतलब देखें तो ऐसा ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला होगा कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी जो वायर के अंदर के जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें कोलिजन होगा, इस वजह से रेजिस्टेंस को बढ़ जाएगा। फिर लेंथ आपका लंबाई भी बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, इफ द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्लेस सच दैट, न्यूटन के आधार पर पूछा गया है कि जैसे यदि प्रकाश की किसी किरण वस्तु के लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा किस प्रकार रखी जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन लेफ्ट ऑफ द लेंस, कोई भी मतलब कि जैसे ही बनाएगा, कुछ ले लेते हैं ये कन्वेक्स लेंस हो गया, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम इसके बाईं साइड यानी लेफ्ट पोर्शन में रखेंगे तभी उसका जो ये बन के और यहाँ जाएगा, फोकस पे होकर के जाता है। तो इसके आधार पे हमारा पूरा सेशन ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं अगले सेट में। सो थैंक यू।